नाम है नवीन कुमार। एक छटा हुआ गुंडा, लफंगा, मवाली चुनौती दे रहा है एक चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का। गुंडा, ये मवाली, ये सरफिरा, ये बददिमाग आदमी ये ताकत कहां से पाता है? नाम आप समझ गए होंगे, उसका नाम है मनीष कश्यप। वो एक पत्रकार है। कहा जाता है कि उसकी पत्रकारिता बहुत पुरानी है। वो सहारा इंडिया में भी काम किया है, वो एबीपी न्यूज़ में भी काम किया है, वो इंडिया टीवी पर भी काम किया है। उसके कई लेख पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। जी हाँ, हम एक ऐसे पत्रकार के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके चेहरे को, जिसके नाम को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज उसने अपने ही पत्रकारिता जगत के एक ऐसे युवा पत्रकार को जिस तरह से अपमानित किया, जिस तरह से उसके खिलाफ गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने उसे गुंडा कहा, मवाली कहा, बदतमीज कहा, लुच्चा कहा, लफंगा कहा और भी बहुत सारे ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं बात कर रहा हूं जिस पत्रकार ने जिस पत्रकार के बारे में बोला, जिस पत्रकार ने बोला, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। एक वीडियो क्लिप हमारे पास है, वो वीडियो क्लिप चलेगा, लेकिन वो जिसके बारे में बोला उसका नाम मनीष कश्यप है। क्या मनीष कश्यप गुंडा है? क्या मनीष कश्यप लुच्चा लफंगा है? क्या मनीष कश्यप बलात्कारी है? क्या मनीष कश्यप रेपिस्ट है? क्या उसने महिलाओं का अपमान किया है? क्या उसने लड़कियों के साथ कुछ गलत किया है? क्या उसने चोरी की है? या क्या उसने कोई क्राइम किया है, मर्डर किया है या कोई देशद्रोह किया है? मनीष कश्यप आप सभी लोगों के बीच में है। मनीष कश्यप का चेहरा क्या है? मनीष कश्यप की वास्तविकता क्या है? मनीष कश्यप की सच्चाई क्या है? पूरी भारत की जनता इस बात को जानती है। भले ही आज वो जेल में है, उस पर एनएसए लगा दिया गया है। किस लिए लगाया गया? क्योंकि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हो रहे हमलों के विरोध में उससे संदर्भित एक वीडियो उसने अपलोड कर दिया था। उसका गुनाह इतना ही था। मनीष कश्यप का गुनाह इतना ही था कि बिहार की अराजक सरकार के खिलाफ वो लगातार मुद्दे उठाते जा रहा था। मनीष कश्यप का गुनाह केवल इतना था कि वो बिहार की प्रशासनिक क्षमता जिस तरह से अक्षम हो रही थी, जिस तरह से यहाँ की सरकार विफल हो रही थी, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई। उस मनीष कश्यप को गुंडा कहना, मवाली कहना, चोर कहना, डकैत कहना, बलात्कारी कहना और तमाम तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना क्या एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को शोभा देता है? क्या पत्रकारिता का यह अपमान पत्रकारिता का जो धर्म है उस धर्म के खिलाफ नहीं है? एक तरफ गोदी मीडिया कह करके कुछ पत्रकारों को टारगेट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये वामपंथी पत्रकार जो चाइना के गुलाम हैं, जो चीन की नीतियों का समर्थन करते हैं और भारत के राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ हमेशा झंडा खड़ा किए रहते हैं, जो भारत की प्रगति को नहीं देखना चाहते, ऐसे गद्दार पत्रकार मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता और ऐसे लोगों के खिलाफ में YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। आज आप लोगों के बीच में इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभिषेक कौशिक जी हैं। नमस्कार अभिषेक कौशिक जी। इस मुद्दे पर जितनी बातें मैंने बोली है, आज देखिए बहुत गुस्सा है मेरे अंदर। जब से उसका मैंने वीडियो देखा है ना, मेरा रूह कांप गया है। क्या गुनाह है मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप गुंडा है, चोर है, बलात्कारी है, डकैत है, क्रिमिनल है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, क्या है? आपके ही माध्यम से हम वीडियो क्लिप वो देखे हैं और आप जैसा दर्शकों से प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको वीडियो क्लिप भी देंगे, दिखाया जाएगा।
उस वीडियो क्लिप में वह पत्रकार की जो भाषा है, जो मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा है, उसको वह तार तार कर रहा है। ऐसे पत्रकारों को जो देश के विरोध में, सामाजिक समरसता के विरोध में, हमारी अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न करता हो, उनको ठीक करने का दवाई भी हमारे पास है, हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी हैं। और मनीष कश्यप के राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट, देश प्रेम का सर्टिफिकेट तुम्हारे जैसे गद्दार पत्रकारों से लेने की जरूरत नहीं है। पूरा देश, पूरे देश के राष्ट्रवादी सोच मानसिकता रखने वाला नौजवान, किसान, जवान, और तुमको शक है कि मनीष कश्यप के पिता फौज में हैं कि नहीं हैं, ये कभी मिल जाएगा ना तो कुल गर्मियाँ दिखा देंगे वो फौज वाला वो तुमको। इस पर तो राष्ट्रद्रोह का केस चलना चाहिए कि एक फौजी जो बॉर्डर पर खड़ा है देश के अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और उस फौजी पर शक उत्पन्न कर रहा है, यानी भारत के सेना पर शक, भारतीय सेना पर, उसके पराक्रम पर, उसके शौर्य पर संदेह है। ऐसे ही पत्रकार और ऐसे ही मानसिकता वाले लोग, स्ट्राइक होता है तो इनको प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए। ऐसे लोगों को, गद्दार लोग हैं। माफ करिएगा, आज भाषा की मर्यादा हमसे भी टूट रही है। मैं हमेशा उसके दायरे में, उसके बाउंड्री में रहकर बात करना पसंद करता हूं, लेकिन यह मजबूर कर रहा है। लेकिन इसकी दवा भी होगी। इन ऐसे लोगों को लोग समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और ठीक कर देंगे। भाषा की मर्यादा रखो नवीन। आर्टिकल 19 का मतलब ये नहीं होता है कि जे मन में आएगा से तू बोल वही बउआ, हैं तू ही चलता हो, तोरे संविधान तोरे अनुसार चला है। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के मतलब ये हो वही हो कि तू कोई के लुच्चा कह दबही, भटियारा कह दबही, डकैत कह दबही, अब बाकी लोग के बोले ना भाई, बाकियों लोग के बोले आव है, लेकिन वो संविधान के आर्टिकल 19 के मर्यादा रखा है। ओकरा पता है कि ये संविधान के सम्मान का हुआ है। अरे तोरे ऐसा पत्रकार न हो, संविधान के अस्मिता के तार तार करित है। हैं? देख बबुआ, अभी समय हो, ठीक हो जो, और आर्टिकल 90 के मर्यादा में रह, उड़ मत। ज़्यादा उड़बे ना, कै दिन रहते जेल में हो, कै दिन रहते। अरे बता ही ना, तोरा ही घुसलो है, डकैती कर लो, हल छीनतैनी कर ली है। अरे कोई के माय बहन के धरली पकड़ ली है हो, एक आध गो ऐसा आरोप है। अंग्रेज के मूर्ति तोड़ दिलाई, काहे ना तोड़ देते, तोड़ दिलियो। उसको लगता था कि हमरा ही शासन किया है 200 वर्ष तक, बड़ी अन्याय किया है हमारे भारतीयों के साथ, ब्लैक डॉग तक के नाम दिया, जोश में आके तोड़ दिया। न्याय है ना हो, हमने न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रख ले ही। तू कौन हो वही? अरे तू हो वही कौन रे? अरे तू होता है कौन? यह साबित करने वाला गुंडा मवाली तू न्याय है, न्यायालय है बन के बैठल है। आर्टिकल 19 अधिकार दे वही कि तू न्यायालय बन जो, न्यायाधीश। और हम अपना दर्शक से क्षमा मांगते हैं। क्षमा इसलिए कि ऐसी बातों को सुनकर, ऐसे लोगों को सुनकर मन में घृणा का भाव आता है। क्रोध लाजमी था, क्योंकि दुष्ट जो है वो दुष्ट की भाषा ही समझता है। हमारा स्वभाव और सांडिल सर, इनका भी स्वभाव ऐसा नहीं है कि भाषा की मर्यादा को लांघा जाए, उसकी सीमा को पार किया जाए। लेकिन ऐसे लोग
जो हमेशा भाषा लांघने की आदत हो गई है, उनको यह एहसास दिलाना बहुत जरूरी था या जरूरी हो गया है कि हमरो बोले आव है। हमरो भी डिक्शनरी में, यानी हमारे डिक्शनरी में भी शब्द के कमी न है। हमने मगही से भी, भोजपुरी से भी, मैथिली से भी तोरा रगेद के भाषा से ठीक कर देबो, बिल्कुल लोकतांत्रिक और संवैधानिक। ये चलते नवीन बाबू सुधर जाओ, सुधर जाओ मतलब अपनी भाषा को सुधार लो, विरोध करो। वैचारिक विरोध, मतभेद लोकतंत्र की खूबसूरती है और यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। आरोप यह है कि उसने कहा कि बिहार की जो प्रशासन है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उन्होंने मिल करके मनीष कश्यप के द्वारा बुलवाया सरकार के खिलाफ में। सरकार को उन अधिकारी जितने भी हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहले जी प्रशासन लोग जो है कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे सूत्र हैं। पहले ये सूत्र बताया कि कौन सूत्र हाँ, है कौन सा? कि जो कि यहाँ का एसपी और डीएसपी या जो भी है हाँ, प्रशासन, वो मनीष कश्यप को मिल उकसाया है। हाँ उकसाया है, तो इस सीधा आरोप लगा रहा है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि जब आप पर सवालिया निशान ये पत्रकार, अब क्या हम शब्द प्रयोग करें इसके लिए, लेकिन चलिए, यदि ये प्रयोग कर रहा है, आप पर आरोप लगा रहा है, तो आप इसे पूछिए कौन सा सूत्र है, कौन सा इसके पास सूत्र है। बदकलई करता है हमारे यहाँ के बिहार के प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन में लोग जो हैं बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। इतना गंभीर आरोप लगाया कि इसने कहा कि उस पूरे वीडियो में, हाँ स्क्रिप्टेड है, नहीं वो हाँ स्क्रिप्टेड नहीं, उसने उस पूरे वीडियो में जो आरोप लगाया है कि बिहार की पुलिस प्रशासन और शासन व्यवस्था, ये दोनों मिलकर के मनीष कश्यप को आगे कर सरकार को गिराना चाहते हैं। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। हाँ, प्रशासन को इसमें पूछना चाहिए, इससे प्रशासन को कि तुम्हारा सूत्र को एक सूत्र कौन है और इस तरह के किस आधार पर तुम आरोप लगा रहे हो। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहती है, ये बहुत बड़ा आरोप है। कहता है कि चुनौती देता है सरकार को। अरे लोकतंत्र है बउआ, जब देश के चाय बेचे वाला व्यक्ति के बच्चा प्रधानमंत्री हो सकता है, तो काहे ना कोई होते ही मुख्यमंत्री होना कौन बड़ी बात है, तुम भी हो सकता है।